हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई सॉल्यूशन में। तो हम एसएससी सीएचएसएल 2019 के क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज कर रहे हैं और जिसको हमने पार्ट्स में डिवाइड करके सेट्स को कर रहे हैं और हम सेकंड सेट के ए और बी पार्ट अपलोड कर चुके हैं और उसका सी पार्ट ये है जिसको हम आगे जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इन द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इन 20 मैचेस इज 35 और फर्स्ट 12 की दे रखी है आपको 45 और लास्ट 12 की एवरेज पूछ रहा है। तो कितने मैचेस में उसने बांटा है, पहले 12 और बाद में 8। ठीक है, तो यहाँ पे 12 मैचेस की कितनी दे रखी है एवरेज, वो लिखेंगे 45 और 8 की नहीं पता तो x रहने देंगे। अब बीच में कितनी है, यानी दोनों की मिला के तो 20 प्लेयर्स की मतलब जो टोटल एवरेज है वो 20 मैचेस की कितनी दी है, 35 दी हुई है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इनकी रेशियो, ये एलिगेशन का क्वेश्चन है। एलिगेशन तब लगाते हैं जब हम पार्ट्स में हमें कुछ गिवन हो और एवरेज वाले क्वेश्चन में मेनली एलिगेशन लगाते हैं। तो यहाँ से कटिंग करेंगे 4 के टेबल पे, तो ये 2 और 3 यानी 3:2 की रेशियो आ गई। तो नीचे हम 3:2 लगाएंगे। अब क्या करना होता है, अब इसमें से माइनस करेंगे यानी 40, एक चेन चलानी है हमने। तो 45 माइनस 35। अब यहाँ से मैंने यहाँ से इसमें से ये वाला माइनस किया है। अब मैं इसमें जब करूँगी तो उल्टा करूँगी, तो 35 में से x माइनस करेंगे। तो 35 माइनस एक्स, तो यहाँ से ये जो रेशो आई ये किसके सामने आ रही है, 2 आ रही है, तो इसमें रेशो 2 आएगी। इसमें जब किया तो ये लाइन के अकॉर्डिंगली 3 आ रहा है तो नीचे 3 लिखेंगे। अब माइनस करेंगे और कटिंग वगैरह करके x निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 10 इज इक्वल टू यहाँ पे 2/3 है और 35 माइनस एक्स है। तो कटिंग करेंगे 5 आ गया, 35 माइनस एक्स की वैल्यू आ गई 15, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई 35 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 20। यही हमारा आंसर है। देखिए आप इन क्वेश्चंस को वैसे भी कर सकते हैं जो हम छोटी क्लासेस में एवरेज का लेते थे, मल्टीप्लाई करके सम से सम निकाल लेते थे, एवरेज जितने नंबर ऑफ पर्सन दिए हैं उनसे मल्टीप्लाई करके। बट वैसे करने से ना थोड़ा लेंदी हो जाएगा और पेपर में क्योंकि टाइम बचाना है तो टाइम बचाने के लिए हम ऐसे ट्रिक्स लगाएंगे जिससे क्वेश्चन छोटा हो सके, जैसे कि हमने अभी लगाया एलिगेशन। ये नंबर सिस्टम से है, हुआ है 77 प्लस 77, ये एक एक्सप्रेशन है। इसको डिवाइड किया जब 78 से, तो इन केस में हमारे से रिमाइंडर पूछ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे इस केस में, तो हमें देखना होता है कि जो बीच में प्लस है तो इसको मैं अलग अलग कर सकती हूँ। तो 77 की पावर 77 ओवर 78 का रिमाइंडर अलग से निकाल लूँ और 77 को जब 78 से करेंगे तो रिमाइंडर अलग से निकाल लेंगे। अब इस केस में मुझे क्या करना है, इस केस में मैं सिर्फ रिमाइंडर निकालना बता रही हूँ। इस केस में तो क्या करेंगे, इसमें ना ब्रैकेट होती है तो ये ब्रैकेट से समझेंगे इसको। पहले मैं सिर्फ अंदर वाले को कर लेती हूँ कि उसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो 77 को जब 78 से डिवाइड करेंगे तो उस केस में हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा। तो रिमाइंडर तो वैसे तो हमारा 77 ही आना वाला है, बट हम क्या करेंगे इसमें से, आपको पता है क्योंकि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ही तो डिवीजन होती है, तो मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। तो 77 में से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, जिससे मेरे को डिवाइड करना है 78 से, तो मैं इससे सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। कितना आएगा, -1, रेज़ टू पावर कितनी है 77, प्लस यहाँ से 77 को 78 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 77 मीन्स -1। तो ये कितना आ गया, -1 की ऑड पावर है तो उस केस में कितना आएगा, ये -1 और यहाँ से -1 दैट इज इक्वल टू -2। अब -2 को मैंने किसके साथ में लेना है, जब मैंने 78 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया -2, बट रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता। तो अब क्या करेंगे, इसमें 78 ऐड कर देंगे। तो 78 -2 कितना हो जाएगा 76। देखिए इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में करेंगे जब हम नंबर सिस्टम पूरा टॉपिक वाइज करेंगे, बट क्योंकि अभी मुझे सिर्फ क्वेश्चंस को टारगेट करना है तो मैं सिर्फ उतना ही बता रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगेन फ्रॉम DI है, इसमें परसेंटेज एग्रीगेट मार्क्स दे रखे हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्लास 10th और 12th के यानी बोर्ड एग्जाम्स के जो मार्क्स हैं वो दे रखे हैं। हमें 5 स्टूडेंट्स दे रखे हैं, सॉरी 6 हैं, सुनीता, वीना, मीना, शिवानी, अलका और मधु। हमने बताना है कि आइडेंटिफाई करनी है वो गर्ल जिसने मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट की है, मीन्स जिसके मार्क्स
पुराने मार्क्स के कंपेरेटिवली ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। तो जब इसमें मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं तो हम पुराने के साथ कंपेयर भी करेंगे। मीन्स सिर्फ हमें ये नहीं चेक करना किसके ज़्यादा बड़े हैं, उसकी परसेंटेज कितनी ज़्यादा बड़ी है वो हमें चेक करना है। तो अब देखिए फर्स्ट सुनीता के तो मार्क्स कम हुए हैं तो सुनीता नहीं लेंगे, तो ये तो वैसे भी तभी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ ये। तो अब नेक्स्ट चेक करेंगे वीना। तो वीना की कितनी इंक्रीज हुए हैं मार्क्स, वीना के इंक्रीज हुए हैं 85 से 90 हो गए, 5 इंक्रीज हुए हैं कितने के ऊपर, 85 के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है मीना। मीना के कितने मार्क्स इंक्रीज हुए हैं 62 से 71 हो गए हैं, यानी 9 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं 62 के ऊपर। और उसके बाद है शिवानी। शिवानी के कितने मार्क्स इंक्रीज हो गए हैं, तो 3 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं 79 के ऊपर। नेक्स्ट इज अलका। अलका के कितने मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, 14 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं 72 के ऊपर। और मधु के कितने, ये मधु है, मधु के कितने इंक्रीज हुए हैं, 10 इंक्रीज हुए हैं 76 के ऊपर। अब जब इसको फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे यानी परसेंटेज में जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कौन सी वैल्यूज हमारे पास सबसे ज़्यादा आएगी, दैट इज ऑफ अलका। तो यही हमसे पूछ रहा है और यही हमारा आंसर है। असाइनमेंट वर्क से है 30 men वर्किंग 8 hours पर डे कैन डिग अ पॉन्ड इन 16 days। तो इस केस में जैसे ये क्वेश्चंस होते हैं तो इसमें लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था M1 D1 T1 इज इक्वल टू M2 D2 D2, यानी MDT जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। अब हमारे पास क्योंकि वर्क की भी बात कर रहा है तो इसमें जब वर्क आ जाए तो हम लगाते हैं फॉर्मूला M1 D1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 ओवर W2। W1 W2 क्या है, कितना वर्क किया है उसने। तो पहले सेट में हमें बोल रहा है 30 मैन है, तो M1 कितना है 30, डेज कितने लिए हैं उन्होंने 16 डेज लिए हैं, और टाइम कितना लिया है 8 आवर्स लिए हैं। तो वर्क कितना कर रहे हैं, 1 वर्क कर रहे हैं, एक ही पॉइंट कर रहे हैं। और उसके बाद जो दोबारा से पूछ रहा है उस केस में 32 मैन है और हमारे पास कितने 2 पॉइंट्स है, यानी वर्क कितना हो गया 2 है इस केस में वर्क। और डेज कितने हैं, D2 की वैल्यू कितनी है 20 और साथ में T2 टाइम ही ये पूछ रहा है तो ये क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। अब बस इसको सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालेंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कटिंग करेंगे तो 2 पे 2 2 ज़ा 4 और 4 के साथ सीधी कटिंग की 2 आ गया। तो हमारे पास कटिंग करके क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 12। तो 12 और एक दिन में अगर वो ले तो वो ऐसे 2 पॉइंट्स को डिग कर सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। अलजेब्रा से है a प्लस बी की वैल्यू 11 दे रखी है, ए बी की वैल्यू 15 दे रखी है, हमसे पूछी है ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू। देखिए 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल हैं, वैल्यू पुटिंग नहीं लगा सकते तो फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने से ए स्क्र प्लस बी स्क्र आएगा प्लस साथ में 2ab। तो 2 इंटू ए बी की वैल्यू मैं सीधा ही लगा रही हूँ, 15 इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121। तो यहाँ से कितना आ गया 30 और ये 30 उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो कितनी आ गई हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 121 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 91। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट So next is question number 23. If XYZ is a triangle, if the medians ZL and YM intersect each other at the point G, then find the ratio of the area of the triangle GLM is to area of the triangle XYZ. तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसकी। तो मैं ट्रायंगल बड़ा बना देती हूँ। ट्रायंगल है हमारे पास XYZ और मीडियंस दी हुई है कौन सी ZL और YM। तो ये मीडियन होगी YM और दूसरी मीडियन होगी ZL। मीडियन मीन्स ये इसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। जब ZL मीडियन है इसका मतलब ये वाला पोर्शन जो होगा और ये वाला पोर्शन होगा ये बराबर होगी लेंथ्स। इसी तरह अगर YM मीडियन है तो ये इसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगी, मीन्स XM और MZ जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो हमसे पूछा है इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट ये G दे रखा है और ट्रायंगल कौन सी बोली है GLM। तो ये GLM ट्रायंगल है ये वाली। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और उसकी रेशियो निकालनी है पूरे ट्रायंगल के एरिया के साथ XYZ के साथ। तो सबसे पहले इसको मैं एक कंसेप्ट बताती हूँ आपको।
तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये हमारे पास ट्रायंगल होती है और बीच में हमारे पास पॉइंट होता है सेंट्रॉइड, जी पॉइंट है सेंट्रॉइड। अगर ये मेरे पास एक ट्रायंगल है और जी पॉइंट सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड मींस जो सारे मीडियंस हैं, तीनों साइड से जो मीडियंस आएंगे उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो ये जी पॉइंट है। और अगर मैं इस पॉइंट से, ये एबीसी मान लो मेरे पास ट्रायंगल थी, तो मैं इससे मिला दूं अगर इसको, तो ये मेरा मीडियन है और ये मेरे यहाँ से बी से मीडियन गिर रही है और यहाँ से सी से मीडियन गिर रही है। तो इस केस में जो ये सारी ट्रायंगल्स हमारे पास बनी, ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 जो ट्रायंगल्स बनती है इन सबका एरिया आपस में इक्वल होता है। तो अगर इसका एरिया 1 है, इसका एरिया भी 1 रहेगा, इसका भी 1 रहेगा, इसका एरिया भी 1 रहेगा, इसका भी 1 रहेगा और सबका 1 रहेगा। कहने का मतलब है इन टोटल जो एरिया होगा वो 6 होगा और हर एक पार्ट का जो एरिया होगा 1 1 1 होगा, इक्वल होगा एरिया। तो अब और एक चीज और चाहिए आपको इसमें कि अगर ये ट्रायंगल है और बीच में ये मीडियन है, सॉरी सेंट्रॉइड है और ये मीडियन है, तो जो ये सेंट्रॉइड वाला पॉइंट है ये इस मीडियन, मान लो ये एल मीडियन था, तो एल मीडियन को ये 2:1 से डिवाइड करेगा, 2:1 में डिवाइड करेगा, यानी कि AG इज टू GL की वैल्यू कितनी आएगी, 2:1 आएगी। और ये कहाँ से 2 होगा, जो वर्टेक्स वाली पॉइंट है ऊपर वाली, वहां से 2 होगी रेशो की यूनिट्स और वैल्यू होगी, और यहाँ से नीचे जो बची हुई लेंथ है वो 1 यूनिट होगी। तो अब हमसे क्या बोला है, देखो ये मीडियन है YM, तो ये बीच में G सेंट्रॉइड वाला पॉइंट है, तो ये किस रेशो में डिवाइड करेगा, 2:1। तो ये अगर यूनिट 2 यूनिट्स है तो ये वाली जो लेंथ होगी ये 1 यूनिट होगी। इसी तरह से अगर ये वाला बोला उसने, ये 2 यूनिट्स है, तो ये वाली जो लेंथ होगी ये 1 यूनिट होगी। अब ध्यान से देखें, तो एक और चीज आपको इसमें चाहिए कि अगर कोई भी ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल्स दे रखी हैं और उन दोनों ट्रायंगल्स का हाइट सेम है, देन इन दैट केस उन दोनों का जो एरिया होता है वो उसी रेशो में बढ़ता है जो उनकी बेस की रेशो है। मान लीजिए ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसमें से मैंने छोटे पोर्शंस का एरिया निकालना है, ठीक है, तो इसके लिए ये एक और ट्रायंगल मैं बना देती हूँ। तो ये एक ट्रायंगल है मेरे पास ABC और D, तो इस केस में जो ABC का एरिया होगा और जो दूसरी ट्रायंगल है ACD, इनका एरिया वही रेशियो में होगा जो ये इनकी बेस की लेंथ है। क्यों, क्योंकि इस केस में हाइट में अगर ड्रॉ करूंगी तो हाइट दोनों के केस में सेम आएगी। तो आपको पता है एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हाइट सेम है तो जो बेस की रेशो होगी वही एरिया की रेशो होगी। तो यहीं पे मैं यही चीज कहना चाहती हूँ कि अगर यहाँ पे ये इनकी बेस, ये बेस है ना, ये जब ट्रायंगल देखिए LYM, इसमें ये बेस है, तो जो ये बेस होगा, बेस की रेशो होगी वही इनके एरियाज की रेशो होगी। तो इसका एरिया टोटल 2 होगा और इसका एरिया 1 होगा। इसी तरह से इसका एरिया 2 होगा, तो इसका तो 1 हम लिख ही चुके हैं। तो अगर इस वाले ट्रायंगल का एरिया 2 होगा और मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि ये वाले ट्रायंगल का एरिया कितना है, 1 है, तो टोटल का एरिया 6 होता है। तो ये 1 की जगह अब हमें 2 दे रखा है, तो टोटल का एरिया कितना हो जाएगा, 6 की जगह 12 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो XYZ वाली ट्रायंगल है इसका टोटल का एरिया 12 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है, यूनिट्स में आएगा। और जो हमें GLM की बोली है, इसकी ट्रायंगल का एरिया हमने लिखा है, ये कितना आया हमारा, 1 यूनिट आया। तो जब रेशो की बात करेंगे तो इनकी रेशो कितनी आ जाएगी, 1:12। तो यही हमारा आंसर है। So our next question is question number 24. PQR is an isosceles triangle such that PQ is equal to QR is equal to 10 cm and angle PQR आपको दे रखा है 90 डिग्री। तो सबसे पहले इसे ड्रॉ करेंगे। तो PQR एंगल मीन्स जो Q एंगल है वो हमें दे रखा है, कितना दिया है, 90 डिग्री दे रखा है। और क्या बोला है साथ में, PQ और QR की वैल्यू ये दी हुई है, ये कितनी है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये वाली लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है। तो ये वाली लेंथ निकाल लेंगे, ये लेंथ कितनी आ जाएगी, 10√2 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट Q ऑन द साइड PR। तो Q से PR के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो इसकी जो लेंथ, ये वाला जो परपेंडिकुलर होता है ये क्या होता है, मैं इसको L लिख देती हूँ। तो QL जो होता है ये हमारा शॉर्टेस्ट मीडियन होता है। इस शॉर्टेस्ट मीडियन की लेंथ कितनी होती है, ये होती है हमेशा हाइपोटेन्यूज ओवर 2। तो हमारी हाइपोटेन्यूज कितनी आई है, 10√2, इसका हाफ कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 5√2 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। ये DI से है, इसमें DI आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है।
और क्वेश्चन पूछा है हमारे पास, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इज हाउ मेनी टाइम्स टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सैलरी। तो सबसे पहले इसका टोटल एक्सपेंडिचर निकालेंगे, तो जो ये हमें दिए हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, इन सबको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करके कितना आएगा, 25 प्लस 17.5 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 22.5 दैट इज इक्वल टू 115। ये कितने टाइम्स है, अब उसने पूछा है किसका, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सैलरी का टोटल एक्सपेंडिचर। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कितना दिया है 5 और सैलरी का कितना दिया हुआ है 15। तो ये कितना आ गया 115 डिवाइड बाय 20। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 5.75। तो 5.75 टाइम्स है ये, यही हमसे पूछा था और यही आंसर है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसी के साथ हमने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।